बालवीर, बालवीर। अब तक इस नाम के साथ सिर्फ भरोसा था, लेकिन आज से इस नाम के साथ धोखा भी जुड़ गया, हमेशा के लिए। पता है समय की सबसे अच्छी बात क्या है? वो जैसा भी होता है बीत ही जाता है। देख लेना, जब ये वक्त बीतेगा तब ये धोखा भी फिर से भरोसे में बदल जाएगा। लेकिन आज जो मैंने अपनों के साथ किया है, अपने दोस्तों पर वार किया। बालवीर, तुम अब नहीं बच सकते। अपने गुरु महामहिम उत्तान को कैद कर लिया। मैंने तुम्हारे महामहिम उत्तान को बंदी बना लिया है, उन्हें हराकर कैद कर लिया है मैंने। इसकी कोई माफी नहीं और इसे समय भी नहीं झुटला सकता। हाँ, झुटला नहीं सकता, लेकिन उसके मायने तो बदल सकता है ना। बालवीर, जब तुम्हारे अपने लोगों के सामने सच आ जाएगा, जब तुम अपने आप को निर्दोष साबित कर दोगे, तब देखना तुम्हारे अपने लोग ना सिर्फ तुम्हारे लिए हुए कदम समझेंगे, बल्कि उसे सराहेंगे भी। तो क्या अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए मैं अपनों को दुख दूं, उन्हें चोट पहुंचाऊं? ये स्वार्थी होना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि शाश्वत लोक में एक ऐसा गद्दार छिपा है जिसने झूठ के सहारे बालवीर को गुनहगार साबित किया है और अपने उसी झूठ को छिपाने के लिए मां आदिशि का भी कत्ल कर दिया। बालवीर, कुछ पल के परेशानी के बदले तुम आने वाले बहुत बड़े खतरे से अपने लोगों को, शाश्वत लोक को, पूरे ब्रह्मांड को बचा रहे हो। तुम अपना फर्ज निभा रहे हो बालवीर। जरा सोचो, अगर ऐसा कातिल शाश्वत लोक का महामहिम बन जाए तो क्या कहर ढा सकता है। बालवीर, अब तुम्हारे कदम डगमगा नहीं सकते। अपनी मन की परेशानी से बाहर निकलो। तुम्हें अपना फर्ज निभाना होगा बालवीर, और इस कातिल को जल्द से जल्द ढूंढ लो। आप सही कह रही है बेनाम। धन्यवाद बेनाम, मुझे बचाने के लिए और मुझे अपने आप से मिलवाने के लिए। तो अब कहां से शुरू करने वाले हो महामहिम? वहीं से जहां सिर्फ महामहिम जा सकते हैं, रूगर। अगर मेरे अंदर का जादू मम्मी पापा के कातिल को महसूस कर पा रहा था, तो शायद मुझे उस तक पहुंचा भी सकता है। मेरे मम्मी पापा का कातिल कौन है? किसने मारा है मेरे मम्मी पापा को? मैं रुक नहीं सकती, मुझे उसका चेहरा देखना है।
कुर्जा की रूह को जिस जगह कैद करके रखा गया था वो जगह मिल जाए तो उसके पास में कैद की हुई रूह से सच का पता चल सकता है। पूरे रूह घर में यही एक जगह खाली है, मतलब यही रखा होगा कुर्जा की रूह को। उठो मुंजाल, उठो। कौन है जो मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है? आवाज तो जानी पहचानी नहीं है। मैं बालवीर हूँ। तुम मुझे नहीं जानते क्योंकि मेरे यहाँ आने से पहले उत्तान ने तुम्हें कैद करके रखा है, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम कितने खतरनाक हो और दुष्ट हो। अच्छा लगा जानकर कि शाश्वान का बच्चा बच्चा मेरे बारे में जानता है, पर ये बात करने तो तुम आए नहीं हो यहाँ। और इस रूह घर की चाबी तो सिर्फ उत्तान के पास होती है, वो कहाँ है? उत्तान को मैंने कैद कर लिया है और अब शाश्वान लोक का महामहिम मैं ही हूँ। वाह, जिसने मुझे कैद किया उसको तुमने बंदी बना दिया। तुम तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक और दुष्ट हो। मुझे आजाद करने आए हो सकता है। बदले में क्या चाहिए? एक सवाल का जवाब। जो पूछना है पूछो। यहाँ पर लालटेन के अंदर कुर्जा को कैद करके रखा गया था, जिसे यहाँ से किसी ने बाहर निकाला और फिर उस आग में उसकी लालटेन को भी जला दिया। जानते हो वो कौन था? हाँ। कौन था वो? मैं तुम्हें उसके बारे में बता सकता हूँ। नहीं। क्या हुआ शशमाग? फिर से बालवीर का सपना आया? फिर से मार दिया उसने तुम्हें? अरे तुम जिंदा हो, डरो मत, सपना ही था वो। हाँ, मगर सच भी हो सकता है। क्या कि बालवीर तुम्हें मार दे? हाँ, ये तो सच भी हो सकता है। मैं तो मजाक कर रहा था शशमाग, पर तुम तो बहुत परेशान लग रहे हो। क्या हुआ? मुझे अभी तक लग रहा था कि बालवीर को हमारे खिलाफ शाश्वान लोक में कोई सबूत नहीं मिल सकता, पर एक सबूत है। क्या? रूह घर। बालवीर कभी भी महामहिम बन के रूह घर पहुंच सकता है और वहां किसी भी रूह से कुर्जा को बाहर निकालने वाले के बारे में पूछ सकता है। अब बस यही उम्मीद करो शशमाग कि रूह घर की किसी भी रूह ने हमें ना देखा हो, ताकि वो बालवीर को कुछ ना बता सके। तुम्हें मुझे इस कैद से आजाद करना होगा। मैं कैसे भरोसा कर लूं कि तुम्हें आजाद करने के बाद तुम मुझे उसके बारे में बता दोगे? तुम तो बहुत बुरे और दुष्ट हो। और मैं कैसे भरोसा कर लूं कि तुम बताने के बाद मुझे आजाद करोगे? तुम भी तो मेरी ही तरह बुरे और दुष्ट हो। ठीक है, छोड़ दो मुझे, माफ कर दो। तुम गलत थे मुंजाल, मैं तुम्हारे जितना बुरा नहीं हूं। मैं तुम जैसों के लिए तुमसे भी बुरा हूं। अब बताओ किससे निकाला था कुर्जा को, वरना वापस इस लालटेन में कैद करके उस आग में जला दूंगा। बताओ। मुझे नहीं पता, मैंने बस आजाद होने के लिए बोल दिया कि मैं जानता हूँ। क्या छुपा रहे हो तुम मुंजाल? कौन आया था यहाँ पे? उत्तान? क्योंकि इस रूह घर की चाबी तो उन्हीं के पास होती है। ऐसे नहीं मानोगे तुम। मुझे सच में नहीं पता, बस एक चीज बता सकता हूँ, अगर तुम मुझे आजाद कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन की आजादी देता।
अब बताओ, कौन था वो जिसने कुर्जा को आजाद किया? वो जो भी था वो तान नहीं था, क्योंकि उसकी आवाज मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। लेकिन उस दिन कोई और ही आया था। मैं जानता था कि महामहिम उत्तान ऐसा नहीं कर सकते। तो कौन था वो जो यहाँ पर आया था? किसकी आवाज सुनी थी तुमने? मैं नहीं जानता, उसकी आवाज पहली बार सुनी, सच में। तुमने उसकी आवाज पहली बार सुनी थी, लेकिन अगर वही आवाज वापस सुनोगे तो क्या उसे पहचान सकते हो? हाँ बिल्कुल। इतने सालों यहाँ कैद रहकर बस आवाजों के सहारे ही बाहर की दुनिया को समझा है। तो अब उस कातिल की आवाज बनेगी उसकी मौत का कारण। तुम्हारी खुद की लापरवाही एक दिन तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। क्या कहे थे कि बालवीर को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, इसलिए हमेशा उससे एक कदम आगे रहता हूँ। अब बस एक ही तरीका बचा है, बी को ढूंढो और उसे और बालवीर को खत्म कर दो। इससे पहले कि बालवीर हमें ढूंढे, हमें बी के बारे में पता करना ही होगा शशमाग। हमें कुछ पता नहीं करना होगा वो बात। हम कुछ ऐसा करेंगे कि बालवीर खुद बी हमारे पास लेकर आएगा। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं हमेशा बालवीर से एक कदम आगे रहता हूँ और इस बार भी ऐसा ही होगा। बालवीर खुद भी हम तक लेकर आएगा। काशवी, अग्नि, आप यहाँ कैसे? या आई मीन ऑफ कोर्स जादू से, पर आप यहाँ क्यों आई हैं? ये पूछने कि क्या तुम्हें फिर उस वक्त जैसा आभास हुआ कि तुम्हारे माँ बाप के कातिल आसपास हैं? मैंने कातिल का चेहरा बनाया है। मतलब? अरे कहाँ गया? मैंने अपने जादू से कातिल का चेहरा ड्रॉ किया था, फिर मैं देख नहीं पाई। फिर पता नहीं क्या हुआ, शायद मैं बेहोश हो गई या सो गई, मुझे कुछ याद नहीं है। पर यही नहीं होना चाहिए वो पेपर। मतलब काशवी ने बालवीर का चेहरा बनाया है। मेरा महाजादू अब दिन ब दिन मेरा काम आसान कर रहा है। ओह, मिल गया। खुद बनाया हुआ बालवीर का चेहरा देखेगी तो अपने आप बालवीर से नफरत करने लगेगी। कौन है? किसका चेहरा बनाया मैंने? अब फिर से बनाते हैं। मुझे नहीं लगता मैं फिर से बना सकती हूँ। काशवी, आज फिर बच गए, पर जैसा कि माँ ने कहा है, बहुत जल्द कुछ ऐसा होगा जो काशवी को बालवीर के खिलाफ कर दे। तब क्या करोगी बालवीर? कब तक बचते फिरोगे आगीर के महाजादू से? रूघर में बुंचाल से मेरी बात हुई। माँ के कातिल को ढूंढने में वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन वो कातिल को सिर्फ उसकी आवाज से पहचानता है। और इसीलिए शाश्वत लोक में जो कोई भी है
उसकी आवाज हमें मुंजाल को सुनानी होगी। सवाल यह है कि इतने सारे लोगों की आवाज उन्हें बिना पता चले हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे? ऐसे। ये क्या है बेना? स्वर यंत्र। ये कहीं भी उड़कर जा सकता है और किसी की भी आवाज रिकॉर्ड कर सकता है। कमाल का यंत्र है ये बेना। दिखने में बिल्कुल मक्खी जैसा है, लेकिन किसी के पास जाकर उसकी आवाज रिकॉर्ड भी करेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन रिकॉर्ड की हुई आवाज हम सुनेंगे कैसे? इससे स्वर यंत्र जो भी आवाज रिकॉर्ड करेगा वो हम इसके जरिए सुन पाएंगे, और वो भी लाइव, यानी उसी वक्त। तो बोलो, सबसे पहले किसकी आवाज रिकॉर्ड करनी है? तुम्हें किस पर शक है? शक तो हर किसी पर है बेना, जब तक सच मेरे सामने नहीं आ जाता, सिवाय महामहिम उत्तान के। वो जो भी था उत्तान नहीं था। फिर भी शुरुआत किससे करोगे? दिल्लाक और वहमीर, ये दोनों है तो मेरे दोस्त, लेकिन कभी कभी दोस्ती को भी परखना पड़ता है। स्वर यंत्र, जाओ और 2 आवाजें रिकॉर्ड कर लाओ, दिल्लाक और वहमीर। मुझे यकीन है दिल्लाक और वहमीर निर्दोष साबित होंगे। क्या हुआ बेना? बालवीर, बालवीर, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे फिर से मेरे मम्मी पापा के कातिल की फोटो ड्रॉ करनी है। प्लीज हेल्प मी। मेरी मदद करनी ही होगी। मुझे मेरे मम्मी पापा के कातिल तक पहुंचना ही है। मेरे मम्मी पापा का कातिल कौन है? प्लीज मुझे बताओ। शाश्वान लोक। मेरे मम्मी पापा की मौत शाश्वान लोक में हुई थी, तो ये भी तो हो सकता है कि उनका कातिल कहीं शाश्वान लोक में हो। प्लीज मुझे बताओ कि मेरे मम्मी पापा का कातिल कहाँ है। ये तो शाश्वान लोक जाने का रास्ता है। काशवी, क्या कर रही हो? अग्नि, मेरा जादू मुझे मेरे मम्मी पापा की कातिल की तरफ लेके जा रहा है, शाश्वान लोक में। मुझे जाना होगा। काशवी, शाश्वान लोक जाना खतरनाक है। तुम जानती हो ना बालवीर वहीं से है। तो बालवीर से ही तो मिलना है। आपने मुझसे कहा था ना कि बालवीर मेरे मम्मी पापा को जानता है। वो था उस दिन जिस दिन मेरे मम्मी पापा की मौत हुई थी। हो सकता है वो हमें कुछ बता सके। हाँ, पर बालवीर तो सबकी मदद करता है, तो वो हमारी मदद भी जरूर करेगा। बस हमें वहां जाकर बालवीर को ढूंढना है। बालवीर को ढूंढने के चक्कर में हम गुम जाएंगे। शाश्वान लोक बहुत बड़ा है काशवी, और सबसे जरूरी बात, वो दूसरे ग्रह के लोगों को दुश्मन समझते हैं। देखते ही मारने दौड़ेंगे। तो फिर आप भी चलो मेरे साथ। मैं? हाँ, आप भी तो सुपर वुमन हो। आप सबकी मदद करती हो।
आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरी भी मदद करोगे। प्लीज मेरे साथ चलो। कुछ सोच आ गई, ये लड़की मरवाएगी। अगर शाश्वान लोक में मुझे किसी ने पहचान लिया तो अग्नि के नकाब में छुपी आगील की सच्चाई काशवी के सामने आ जाएगी। अग्नि, क्या सोच रही हैं आप? आपको मेरे साथ चलना होगा, प्लीज आइए। जाऊंगी तो मुसीबत, और अगर नहीं गई तो इतनी मुश्किल से हासिल किया काशवी का यकीन हमेशा के लिए खो दूंगी। क्या करूं? अग्नि, क्या सोच रही हैं आप? चलिए। ठीक है, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। रुको, तुम्हें अकेले कैसे जाने दे सकती हूँ? चलो, मैं भी चलूंगी। अब यहाँ से होगी हमारे प्लान की शुरुआत। हम इस मोहल्ले के लोगों को कैद करेंगे और फिर उनके बदले बालवीर से बी का सौदा करेंगे। सही कहा शशांक, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। लेकिन लोगों को कैद करेंगे कैसे? अभी 1 मिनट में पता चल जाएगा। कैसे? जब जमीन लगे फटने तो प्रसाद लगे बटने। काशवी, इतनी बेधड़क होकर मत चलो। मैं तुम्हें हर खतरे से बचाऊंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद खतरे के सामने खड़ी हो जाओ। प्लीज रुक जाओ। अग्नि, मैं नहीं रुक सकती जब तक मुझे मेरे मम्मी पापा के कातिल के बारे में नहीं पता चल जाता। पता तो तब करोगी जब तुम जिंदा रहोगी। ये उत्तान का शाश्वान लोक है, पकड़े जाने वाले को कड़ी सजा मिलती है। अग्नि, आप समझ नहीं रही हैं। मेरे पावर्स मेरे कंट्रोल में नहीं है। आज मेरे पावर्स मुझे शाश्वान लोक में तो ले आए, पर मैं ये मौका नहीं गवा सकती, क्योंकि पता नहीं फिर मैं यहाँ आ पाऊंगी या नहीं। मैं जानती हूँ कि यहाँ बहुत खतरा है, लेकिन अपने मम्मी पापा के लिए मुझे ये खतरा उठाना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ से जाना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं। चाहकर भी नहीं जा सकती। काशवी को यहाँ अकेले छोड़ा और उसे पता चल गया कि बालवीर मसीहा है तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। कौन हो तुम दोनों? सिपाहियों! ये मंजर तुम्हारे दिमाग से गायब हो जाए। आगे और भी सिपाही मिलेंगे। मैं जीते जी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, लेकिन शाश्वान लोक की पूरी आर्मी से मैं अकेले नहीं लड़ सकती हूँ। अब तुम सोचो, क्या जरूरी है तुम्हारे लिए? यहाँ रुककर जान देना या अपनी माँ बाप की मौत का बदला लेना? आप सही कह रही हैं। हमें यहाँ से चलना चाहिए। रुक जा अगील, ये क्या कर रही है? सब देख रही हूं मैं। किस्मत आगे ले जा रही है और तू पीछे मुड़ रही है। बेवकूफ, आगे बढ़। तुझे जो चाहिए वो आज तेरी झोली में अपने आप आ गिरेगा। आगे बढ़ मेरी बच्ची।
हम वापस कैसे जा सकते हैं? किस्मत तुम्हें यहाँ तक लेकर आई और तुम पीछे मुड़कर जाना चाहती हो। अभी तो आप ये कह रही थी। ये भी तो मैं ही कह रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आज तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम्हारी झोली में गिरने वाला है। आर यू श्योर? हाँ काशवी, मुझे एहसास हो रहा है कि तुम्हारी किस्मत तुम्हें मकसद तक पहुंचा रही है और ऐसे में दस्तक देती हुई किस्मत को अनसुना करना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं। हो सकता है हमें तुम्हारे माँ बाप का कोई सुराग मिल जाए और अगर खतरा हुआ तो वापस लौट आएंगे। चलिए चलते हैं। माँ, सब तेरे भरोसे छोड़ा है। मुझे यकीन है आज कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। मुझे डर लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जो लोग तुम्हारे अपने हैं, जो लोग तुम्हें दिल से चाहते हैं, शायद उनके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कहीं पृथ्वीलोक पर मेरे परिवार को कुछ हुआ तो नहीं? नव्या, लो बताओ, ये लड़की वीडियो देखते देखते सो गई। सब हिल क्यों रहा है? क्या हो रहा है ये? बहू भूकंप आया है। वीवा, काशवी, बेटे जल्दी बाहर आओ, भूकंप आ रहा है। अरे बाहर निकलो सब। चाची, काशवी रूम में नहीं है। क्या? बाहर निकलो सब लोग, बाहर। आइए पापा जी, जल्दी आइए। झरना मैम, मुझे लगता है भूकंप आ रहा है। अरे डरो नहीं, इट्स ओके, चिल। ये कोई भूकंप नहीं है। अरे वो क्या है ना, मैंने यहाँ से हिमवास लोग जाने के लिए सुरंग खोदना शुरू कर दी है ना, तो मेरी होशियार जानकार भांजी को वहाँ पता चल गया होगा, तो उसने भी वहाँ दूसरी तरफ से सुरंग खोदना शुरू कर दी होगी ना। थोड़ा मैं यहाँ से, थोड़ा वो वहाँ से, हम दोनों का मिलन होने वाला है बाबा भांजी का। कांति भाई, भांजी, मैं मामा, तोबा, सुन रही हो ना? अरे तुम्हें एक बहुत बड़ी खबर देनी है। अरे तुम्हें पता है? पानी, प्यास लगी है भाई, पानी लेकर आइए। हाँ जी, सुनो, तुम्हें बहुत बड़ी खबर देनी है। बालवीर यही रहता है धरती लोक पर। मैंने बालवीर को यहाँ देखा है धरती लोक पर। आ जाओ जल्दी। पानी। हाँ, तुम पी लो। सुरंग खोद दिया ना मुझे। हाँ। जोर लगा के। हाय, अरे भागो, निकलो। अरे भाई भागो। हो गया 1 मिनट। लगता है भूकंप चला गया। भगवान का शुक्र है, आप में से किसी को कोई चोट तो नहीं आई ना? किसी के घर का कोई नुकसान? मम्मी, यहाँ सब इकट्ठा क्यों है? आज 15 अगस्त है क्या? अरे नहीं बेटा, वो सोसाइटी की मीटिंग थी, उसके लिए इकट्ठा हुए हैं। अच्छा, ओके। शायद खतरा टल गया है, अब घबराने की कोई बात नहीं है।
देखिए, खतरा भले ही टल गया हो, लेकिन हम लोग अभी थोड़ी देर यहीं बाहर ही रुकते हैं। उसके बाद अपने अपने घरों में जाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ पापा जी, सही कह रहे हैं आप। बेवकूफों, थोड़ी देर में तुम मेरी कैद में होगे। कुछ तो करना पड़ेगा बालवीर का। हम उसके सामने झुके जरूर हैं, लेकिन उसे रोकने के लिए। बालवीर बहुत ताकतवर है। महामहिम उत्तान की मदद के बिना बालवीर का मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे और हमें महामहिम को आजाद करवाना ही होगा। हाँ मामी, लेकिन ये काम सिर्फ हम दोनों को करना है। किसी और को भनक भी नहीं लग सकती इस बारे में, और ये काम हमें आज ही करना होगा। बालवीर, तुम्हें इन दोनों को रोकना होगा और इनके किए की सजा भी देनी होगी। हाँ बेना, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं बुरे बालवीर बनने का नाटक कर रहा हूँ, ये सबको पता चल जाएगा और मैं अपने मकसद में भी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। आप सही कह रही हैं। अब मुझे वो करना होगा जो मैं नहीं करना चाहता। मुझे अपने दोस्तों से दुश्मन की तरह लड़ना होगा। एक ऐसा गुनाह करना होगा जिसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। बालवीर, अब तुम कमजोर नहीं पड़ सकते, वरना तुम अपने माँ के कातिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हें ये काम करना ही होगा। क्या मुझे इसी बात का अंदेशा हो रहा था या कुछ इससे भी बुरा होने वाला है? होबान, सुना है द्वापर युग में जब कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, सारे गोकुलवासी झूम उठते थे। लेकिन ये तो कलयुग है मेरे भाई। तुम्हारी बांसुरी सुन के तो ये लोग बजा। अब ये सारे लोग देर तक गहरी नींद सोएंगे और इनकी जान के बदले पी का, यानी कि बालवीर की जान का सौदा होगा चश्मा। हो बात, टक्की के कान में बांसुरी की आवाज नहीं गई है। क्योंकि इसके कानों में कुछ और ही आवाज चल रही है। आवाज बंद करो, पकड़ो उसे। तिल्लाक वामीर, हमें इस बात की खुशी है कि साशवान में तुम्हारे जैसे बहादुर सिपाही हैं। ये हमारा फर्ज है महामहिम। चलो इस जादुई केस को खोलने की कोशिश करते हैं। इस जादू से ना तो सलाखें खोल रही है ना ताला। अब क्या करें? ये ताला तोड़ा नहीं जा सकता, सिर्फ खोला जा सकता है, और वो भी सिर्फ इसकी चाबी से। पर इसकी चाबी तो बालवीर के पास होगी ना? तुम्हें किसी भी तरीके से ये चाबी बालवीर के पास से लानी होगी। मुझसे हासिल करोगे चाबी? अगर हासिल कर सकते हो तो कर लो हासिल। चुनौती देता हूं मैं तुम्हें।
दिल्लाक वामी, मैंने कहा था मेरे खिलाफ साजिश मत करना, फिर भी मेरे पीठ पीछे उत्तान को छुड़ाने की कोशिश की तुम दोनों ने। सजा मिलेगी, सबके सामने मिलेगी। मैं यहाँ हूँ। शैतान लड़के, कब तक भागेगी? चश्मक, इतना शक्तिशाली जादू इस बच्चे पर क्यों किया? मर जाती तो मर जाती क्या हो जाता? बालवीर को इसके बारे में पता भी नहीं चलता। पता चल भी जाता तो क्या बिगाड़ लेता मेरा? बालवीर की माँ को मारा है मैंने, कुछ बिगाड़ पाया मेरा? नहीं ना। तो फिर ये तो एक आम लड़की है, उसकी सगी भी नहीं। हाँ, इसको चलो यहां से। ये आवाज कहाँ से आ रही है? आओ देखते हैं। बालवीर? बालवीर, लगता है आज सच में कुछ अच्छा होने वाला है। ये तो बालवीर है। ये हो क्या रहा है? और ये इसे किसे कैद करके रखा हुआ है? पिंजरे में जो कैदी है वो शाश्वान लोक का महामहिम उत्तान है, पर इस हालत में कुछ समझ नहीं आ रहा। गौर से देखो शाश्वान के लोगों, दिल्लाक और वामीर, इन दोनों ने मेरे खिलाफ जाने की साजिश की है। अपने महामहिम के खिलाफ जाने की क्या सजा होती है, यह आज तुम सब अपनी आंखों से देखोगे। बालवीर ऐसा करेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने भी, मैंने देखा है ये होते हुए पहले। क्यों, मजा आया ना? बालवीर इतना जालिम कैसे हो सकता है? अब जो है तुम्हारे सामने है। ऐसा लग रहा है कि बालवीर भी मेरा साथ दे रहा है मेरा मकसद पूरा करने में।
मजा आया? तो एक और लो। बस करो बालवीर। अगर तुमने कभी हमें अपना गुरु माना है तो इन बच्चों पे रहम करो, बख्श दो इन्हें। ये विनती है तुम्हारे महामहिम की तुमसे। गुरु, आप अगर एक अच्छे गुरु होते तो आपका हर शिष्य मुझ जितना ही शक्तिशाली होता, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी शिक्षा नहीं, मेरी खुद की काबिलियत है ये, जिसकी वजह से आज मैं यहां पर इस शाश्वत लोक का राजा बन सका। इसलिए जिसे जैसे चाहे, जो चाहे, मैं वो सजा दूंगा। ये दोस्त है तुम्हारे बालवीर, दोस्ती के नाते ही इन्हें बख्श दो। दोस्त, कमजोर और ताकतवर के बीच कोई दोस्ती नहीं होती। तुम सब कमजोर हो और मैं बलवान। हमारे बीच सिर्फ एक ही रिश्ता है, तुम सब मेरे गुलाम और मैं तुम्हारा महामहिम। मैं मजबूर हूं मेरे दोस्तों, इस गुनाह के लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ओह माय गॉड, बालवीर इतना क्रूएल और गिरा हुआ है, अपने गुरु को कैद करके रख लिया, अपने दोस्तों को टॉर्चर कर रहा है, अपने बार का इतना घमंड। मतलब हमारी दोस्ती एक झूठ थी? दोस्त? कौन दोस्त? हमारी दोस्ती तो कभी थी ही नहीं बेवकूफों। और तुम दोनों मेरी दोस्ती के लायक हो भी नहीं। दोस्ती यारी झूठी बातें हैं सारी। ये गुरु दोस्त सिर्फ खोखले शब्द हैं। रिश्ते सिर्फ मतलब के होते हैं। जब तक स्वार्थ है तब तक संबंध है। बालवीर, तुम ऐसे नहीं थे, याद करो। तुमने निस्वार्थ होके कितने लोगों की मदद की। तुम लोगों के लिए सुपर हीरो बालवीर हो। तू बड़ा भोला है दिल्लाक। ये सब दिखावा, ये सब नाटक करना पड़ता है ताकि लोगों में आपका नाम हो। सच कहूं तो मुझे लोगों की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी है तो महामहिम बनकर तुम सब पर राज करने में। बालवीर एक रक्षक नहीं, भक्षक। वो जानबूझकर लोगों को खतरे में डालता है और फिर पहुंच जाता है उन्हें बचाने के लिए ताकि फेमस हो सके। जो मासूम बच्चों को अपने फायदे के लिए इस तरह फंसाता, वो तो अच्छा इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। सुपर हीरो तो बहुत दूर की बात है। मैं रहम दिल हूं, इसलिए इन्हें बख्श रहा हूं। आगे से अगर कोई मेरे खिलाफ गया तो समझो वो मर गया। ये जिंदा रहे या मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस बालवीर को मैं रक्षक समझती थी, वो राक्षस निकला। बालवीर इतना गिरा हुआ और क्रूर कैसे हो सकता है? माँ, तुम कमाल हो। इतनी आसानी से मेरा षड्यंत्र कामयाब हो जाएगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था।
मैंने तो पहले ही कहा था। काशवी, सच कहूं तो मुझे लोगों की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आज अगर बालवीर ने हमें देख लिया होता तो मुसीबत हो जाती, इसलिए तुम्हें गायब करके यहाँ ले आई। माफ करना, तुम्हारे माँ बाप के कातिलों को हम नहीं ढूंढ पाए, पर जल्दी ढूंढ लेंगे, वादा करती हूँ। अभी मैं चलती हूँ। रुको अग्नि, आई एम सो सॉरी। तुमने हमेशा मुझे जो भी कहा मैंने कभी उसका यकीन नहीं किया। तुमने मुझे बालवीर के बारे में जो भी बताया था वो सब कुछ सच था, पर मैंने कभी यकीन नहीं किया। मैं क्या करती, मेरी आंखों पर बालवीर की अच्छाई की ऐसी पट्टी बंधी हुई थी कि मुझे उसकी बुराइयां दिखाई नहीं दी। लेकिन अब मेरी आंखों से वो पट्टी खुल गई है। आई एम रियली सॉरी। नहीं, तुम सॉरी मत बोलो काशवी। मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगता। तुम मेरी छोटी बहन की तरह। मुझे तो खुशी है कि बालवीर का सच अपने आप तुम्हारे सामने आ गया। वो कहते हैं ना कि झूठ को दलीलों की जरूरत पड़ती है और सच खुद अपना वकील होता है। सही कह रही आप। ठीक है, अब तुम जाओ, आराम करो, और जरा भी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। तुम्हारी बड़ी बहन फौरन हाजिर हो जाएगी। जाओ। कमाल कर दिया माँ, कमाल कर दिया। पता नहीं क्या किया, पर बालवीर काशवी की नजरों में खुद बुरा बन गया। बस अब एक और कदम। अब सिर्फ काशवी को बताना है कि बालवीर ने ही उसके माँ बाप का खून किया, फिर वो खुद मेरे महाजादू से बालवीर को मार देगी। और फिर शाश्वान लोक से लेकर धरती लोक तक मेरा राज होगा, सिर्फ मेरा, आगे का राज। रिश्ते सिर्फ मतलब के होते हैं। जब तक स्वार्थ है तब तक संबंध है। ये गुरु दोस्त सिर्फ खोखले शब्द हैं। बालवीर, बालवीर, ये तुम क्या कर रहे हो? अपने आप को ऐसी सजा क्यों दे रहे हो? जो मैंने किया है उसके लिए सजा बहुत छोटी है बेना। मैंने अपने दोस्तों को, अपने गुरु को, अपनों को सबके सामने जलील किया। मुझे तो और सजा मिलनी चाहिए। नहीं बालवीर, नहीं। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, पर तुम्हें गलत करना पड़ रहा है। तुम गलत नहीं हो। नहीं बेना, जो मैंने किया है उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। बालवीर, खुद को कमजोर होने मत दो, अपने मकसद को मत भूलो। बेना, आपको कुछ बुरा होने का अंदेशा हो रहा था क्या? आपको अभी भी ऐसा महसूस हो रहा? बताइए बेना, मैं जानना चाहता हूं। और कितने इम्तिहान देने होंगे मुझे, बताइए। हाँ बालवीर, मुझे अब भी लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, या फिर हो चुका है।
जो अब तक हमें पता नहीं चला है। बालवीर, इन मासूम लोगों की जान बचानी है तो भी लेके सीधा लावा लोक में आ जाओ। मैं सबको नामो निशान मिटा दूंगा। देख लो, तुम्हें अपनी जान प्यारी है या इन बेगुनाह लोगों की। बालवीर, इन मासूम लोगों के बीच तुम्हारे पृथ्वी लोक का परिवार भी है। माँ, दादाजी, ईवा, नव्या, कौन हो तुम लोग और हम सबको यहाँ क्यों लेकर आए हो? हमें जाने दो। बालवीर, 30 मिनट है तुम्हारे पास। तुम्हारे अंत की शुरुआत होती है अब। कहूं तो मुझे लोगों की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। रिश्ते सिर्फ मतलब के होते हैं। जब तक स्वार्थ है तब तक संबंध है। ये गुरु दोस्त सिर्फ खोखले शब्द हैं। कहाँ गए सब लोग? यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? गार्ड अंकल भी नहीं है। ये सब बिखरा हुआ क्यों है? आंटी, 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 दादाजी, ईवा। अब क्या करोगे बालवीर? क्या क्या बी उसे दे दोगे? कोशिश करूंगा बिना बी दिए सबकी जान बचाने की। लेकिन अगर किसी की जान को थोड़ा भी खतरा हुआ तो उसी वक्त बी दे दूंगा। ये जानते हुए भी कि वो लोग बी को नष्ट करके तुम्हारी जान ले सकते हैं। ये कोई सवाल है ही नहीं बेनाम। बचाना काम है, बालवीर नाम है। महामहिम ने मुझे बालवीर की शक्ति और शिक्षा देते वक्त ये सिखाया था। बालवीर का पहला धर्म है खुद से पहले दूसरों की रक्षा करना, उनकी सुरक्षा के बारे में सोचना। और इस बार भी बालवीर वही करेगा। जब उत्तान सच जान जाएंगे तो उन्हें तुम पर बहुत गर्व होगा। तुम सच में सुपर हीरो हो और ये मेरा सौभाग्य है कि तुम्हारे इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। बालवीर, तुम जाओ, अपना फर्ज निभाओ। यहाँ की चिंता मत करो, यहाँ सब मैं संभाल लूंगी। जाओ बालवीर।
वीर, वीर, अच्छा हुआ तुम अपने मैजिक डोर से वापस आ गए वीर। पता मैं कितना डर गई थी। सब ठीक हो जाएगा, डरो मत। ये पोर्टल कैसे खुला? मैंने पोर्टल बंद नहीं किया, कहीं काशवी उसे देख ना ले। कहीं वीर देख ना ले। मैं परेशान थी, शायद इसलिए गलती से मेरे जादू से यह पोर्टल खुल गया होगा। इसे बंद कैसे करूं? प्लीज इस पोर्टल को बंद कर दो। अच्छा हुआ वीर ने नहीं देखा। उम्मीद है काशवी ने ना देखा। काशवी, तुम यहाँ पे आई तो तुमने किसी को देखा? कोई अनजान इंसान? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा क्योंकि मैं तो वीर को शाश्वान लोक के बारे में नहीं बता सकती। क्या हुआ? हाँ, मैं शास्त्री नगर में थी। मैंने किसी को नहीं देखा, पर तुम्हें ये सब किसने बताया? एक फ्रेंड ने फोन करके बताया था। उससे भी कुछ नहीं देखा। मैं यहाँ पे आया था ताकि कोई क्लू मिल जाए, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है। मैं चलता हूँ। समय कम है मतलब? I mean, अगर किसी को कुछ हो गया तो। वीर, काशवी तो मेरे पीछे पीछे कहाँ आ रही है? अरे मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। तुम्हें पता है वो लोग कहाँ है? नहीं, पर पता लगा लूंगा। हाँ तो फिर हम साथ में पता लगाते हैं ना। मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दे सकती। मैं कहाँ अकेला हूँ? मेरे साथ बालवीर है ना, वो मेरी मदद करेगा सबको ढूंढने में, और वो सबको बचा भी लेगा। बालवीर क्या किसी की मदद करेगा? वो क्या हेल्प करेगा तुम्हारी? काशवी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? बालवीर पे भरोसा रखो, वो हमेशा सबकी मदद करता है और इस बार भी वो सबको बचा लेगा। देखो वीर, हम इस बारे में ना बाद में बात करेंगे, पर मैं तुमसे बस ये कह रही हूँ कि तुम्हें सिर्फ बालवीर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब हमें ना किसी वीर को अग्नि के बारे में भी तो नहीं बता सकती। हमें ना किसी और से हेल्प लेनी चाहिए। किससे? पुलिस से? हाँ ठीक है, तो तुम पुलिस स्टेशन जाओ, वहाँ जाके रिपोर्ट लिखाओ। तब तक मैं बालवीर की मदद से सबको ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ओके काशवी, इस समय पे हमें हर दरवाजा खटखटा कर देखना चाहिए, पता नहीं कहाँ से क्या हेल्प मिल जाए। एक्चुअली यू आर राइट, हमें सारे दरवाजे खटखटाने चाहिए। ठीक है, जाओ। सिर्फ 15 मिनट में गुफा से बी को लेकर उस आदमी तक पहुंचना होगा मुझे। भाई साहब, हम लोग कहाँ हैं? आप लोग चाहते क्या है? संभाल के। घेरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, वरना मारे जाओगे। आप लोग हमें यहाँ क्यों लेके आए हैं? आप क्या चाहते हैं हम सबसे? कोई सवाल जवाब नहीं। जितना कहा जाए उतना करो। फायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जो घेरे से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। पापा जी, हम सब ने इनका क्या बिगाड़ा है? मम्मी, ये लोग बहुत बुरे हैं। इन अंकल को ना कुछ अजीब सा ही जादू आता है, जिससे उन्होंने मुझे बेहोश किया था। हमें भी बेहोश किया था बेटा। और देख, तू घबराना नहीं। हाँ, तू मेरा बहादुर बच्चा है। हम लोग साथ में है ना, मुझे कुछ नहीं होगा। पापा जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वीर यहाँ नहीं है, अब के पापा भी यहाँ नहीं है। पता नहीं उन्हें मालूम है कि नहीं हमें किसी ने अगवा कर लिया। मम्मी, हाँ, आप टेंशन मत लो, बालवीर है ना, हमें बचाने जरूर आएगा। बालवीर? हाँ, सही कह रही हैं। अब हमें बालवीर ही बचा सकता है। हे भगवान,
बालवीर ही बचाएगा अब हमें। हाँ, बालवीर ही बचाएगा, बालवीर ही बचाएगा अब हमें। हो सकता है कि बालवीर हमें बचाने के लिए आए, लेकिन हमें उसके भरोसे नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी तरफ से भी तो यहाँ से जिंदा बच निकलने के लिए कोई ना कोई कोशिश तो करनी होगी ना। और ये लोग बहुत खतरनाक है, अगर हमने कुछ भी करने की कोशिश की तो ये लोग हमें जान से मार देंगे। वैसे भी वो हमें मार डालेंगे। हमें दादू की बात सुननी चाहिए, हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। देखिए, हम सबको सही समय का इंतजार करना होगा। जैसे ही सही समय आएगा हम सब लोग मिलकर इन लोगों पर हमला कर देंगे। हाँ, सही कह रहे हैं दादू। अग्नि, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अग्नि प्लीज आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अग्नि। क्या हुआ काशवी? अग्नि, वीर का परिवार और मोहल्ले के सारे लोग कहीं गायब हैं। मुझे लगता है कि किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया है। बालवीर के धरती के परिवार को अगवा करने का काम तो बालवीर का कोई दुश्मन ही कर सकता है। अग्नि, मुझे लगता है वो लोग बहुत खतरे में हैं। प्लीज कुछ करो और उन्हें ढूंढने में हमारी हेल्प करो। ये कहाँ फंसा रही है मुझे। ऐसे मौकों पर सुपर वुमन अग्नि बनना बहुत भारी पड़ता है। अब कैसे टालूं काशवी को? वीर जानता है इस बारे में? हाँ, वो बालवीर से मदद मांगने के लिए गया हुआ है। बेचारी काशवी जानती ही नहीं कि वीर ही बालवीर है और धरती लोक के लोगों पर जान छिड़कने वाला बालवीर अपने खुद के परिवार को तो बचा ही लेगा। वो बालवीर क्या किसी को बचाएगा? ये आप और मैं दोनों जानते हैं कि बालवीर वीर की मदद नहीं करेगा। वो अपने अलावा कभी किसी और की सोचता ही नहीं है। ऐसे में सिर्फ एक रास्ता है, आप हमारी मदद कर दीजिए अग्नि। तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें ढूंढ के लाऊंगी। ठीक है, मैं भी आपके साथ। नहीं काशवी, मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगी। हमें अंदाजा भी नहीं है कि इसके पीछे किसका हाथ है। ये लोग कौन हैं, कितने खतरनाक हैं, धरती लोक से है भी या किसी और लोक से, कितने शक्तिशाली। ऐसे में मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डाल सकती। अग्नि प्लीज मेरी बात। काशवी नहीं, देखो इसके पहले भी तुम्हें अपने माँ बाप की मौत के सवालों के जवाब ढूंढने से मैंने नहीं रोका और ना चाहते हुए भी मैंने तुम्हें शाश्वान लोक जाने दिया। लेकिन ये तुम्हारा काम नहीं है और ना ही तुम ऐसे खतरों के लिए तैयार। सो प्लीज इस बार मेरी बात मान लो। और मैं वादा करती हूँ मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। थैंक यू सो मच अग्नि, आप बेस्ट। आप एक सच्ची सुपर वुमन हो। बेचारा वीर उस बालवीर से मदद मांग रहा होगा। कितनी चिंता हो रही होगी उसे अपने परिवार की। मुझे उसे फोन करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि वो कहाँ है। अब सिर्फ 12 मिनट बचे। काशवी का वीडियो कॉल? आई एम सॉरी काशवी, लेकिन तुम मुझे बालवीर के रूप में नहीं देख सकती, इसलिए मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता। इसलिए मुझे अभी तुम्हें इग्नोर ही करना पड़ेगा। ये फोन उठाओ। वीर ने फोन काट दिया, पर इस समय तो मुझे उसके साथ होना चाहिए। मैं कैसे वीर तक पहुंचूं? जादू, मेरे अंदर का जादू ही एक रास्ता है जो मुझे वीर तक पहुंचा सकता है। मेरे अंदर का जादू मुझे वीर तक जरूर पहुंचाएगा। वीर को ढूंढने में मेरी मदद करो। वीर के आसपास बालवीर है, इसका मतलब वीर को खतरा हो सकता है। मुझे वीर तक ले चलो।
वीर, तुम जहां भी हो, मैं आ रही हूं।